दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के 5 उन लोकसभा क्षेत्रों के बारे में जहां चौथे चरण में 13 मई को चुनाव होना है। इन क्षेत्रों में हवा की रुख क्या कह रही है और कौन उम्मीदवार भारी पड़ रहे हैं। अगर भारी पड़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, इन मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, चौथे चरण में यानी 13 मई को चुनाव होना है, जो काफी कम वक्त रह गया है। ऐसे में प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई है और सभी प्रत्याशी जनसंपर्क के माध्यम से मतदाताओं के बीच लगातार पहुंच रहे हैं। कौन कौन सीट है पहले ये जान लें, फिर हम हवा की रुख की बात करेंगे। दोस्तों, जो सीटें हैं 5 सीटें, उनमें दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, बेगूसराय व उजियारपुर है। ठीक है दोस्तों, बेगूसराय कभी वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था, तो इस बार यहां वाम दल बनाम बीजेपी की लड़ाई है। वहीं भूमियार बहुल इलाके में अगड़ा व पिछड़ा का मामला बनता दिख रहा है। हम 5 सीटों पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। क्या रुख है, कौन मजबूत स्थिति में है, और अगर है तो क्यों है, या फिर कोई प्रत्याशी कमजोर दिख रहा है कहीं तो क्यों। हम तफसील से इस पर ग्राउंड रिपोर्ट के साथ विशेषज्ञों की सोच व उनके बीच हुई बातचीत के आधार पर हम यह विश्लेषण आपको बताने जा रहे हैं। गौर से आप सुनिएगा, ठीक है दोस्तों। आपको बता दूं कि इन 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। ठीक है, एनडीए यानी जीती है पिछले चुनाव में। ठीक है, लेकिन इस बार का रुख क्या कह रहा है, समस्तीपुर को पहले हम देख लें बढ़िया से, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, समस्तीपुर में अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ संभावी मजबूत स्थिति में दिख रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सन्नी हजारे ताकतवर नजर आ रहे हैं। यह सुरक्षित सीट है। यह सीट कभी रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी और रामविलास पासवान यहां से एमपी हुआ करते थे। ठीक है, जीतते थे। सन्नी हजारे पासवान जाति से है और यहां पासवान जाति का दबदबा भी है। वहीं शांभवी चौधरी पासी जाति से आती हैं और यहाँ पासी कमजोर है। पासवान दलितों में ताकतवर, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है दोस्तों, सन्नी के दादा रोसड़ा से एमपी हुआ करते थे। ठीक है, शांभवी की ताकत यहाँ यह है कि उनके ससुर व पति भूमिहार जाति से आते हैं। ठीक है, इसलिए भूमिहार वोट उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, या यूं कहें कि भूमिहार वोट उन्हें मिल सकता है। ठीक है, आपको मालूम है कि स्वर्ण वोटर्स बीजेपी के रहे हैं, यानी बीजेपी के लिए मतदान करते हैं। आपको यह भी जानकारी है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी कुणाल किशोर की यहाँ प्रतिष्ठा भी दिख रही है।
ठीक है। वहीं सन्नी की बात करें, सन्नी यहाँ का स्थानीय है और राजनीतिक ताकत भी रखते हैं। पासवान समाज से हैं और यहाँ पासवान वोटर्स निर्णायक मोड में है। पासवान समाज किधर जाता है इस पर सबों की नजर है, यानी चिराग पासवान से प्रभावित होकर संभवी के पास जाता है या फिर सन्नी हजारे जो वहाँ पासवान जाति के प्रत्याशी हैं उनके बीच जाता है। यह देखना काफी दिलचस्प होगा। ठीक है, अब आइए दूसरी सीट हम बेगूसराय की बात करते हैं। दोस्तों, बेगूसराय में ये एक हवा चल रही है कि मोदी जरूरी और गिरिराज मजबूरी, वहाँ हवा चल रही है। दक्षिणपंथी व वामपंथी के बीच यहाँ कांटे की टक्कर है। ठीक है, गिरिराज सिंह के खिलाफ आक्रोश भी है, एंटी कम्बेंसी उनके साथ है, लेकिन कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है कि भी हवा यहाँ है। ठीक है, वहाँ के बारे में कुछ और भी जानना जरूरी है। दोस्तों, जो 6 लोग विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें भौरिया बरियारपुर विधानसभा पर आरजेडी का कब्जा है, बखरी पर सीपीआई, बेगूसराय में बीजेपी, ठीक है, मतिहानी पर जेडीयू, तेघारा पर सीपीआई और बलिया में आरजेडी, बछवाड़ा में बीजेपी। ठीक है, भूमियास वोटर्स भी यहाँ निर्णायक है, लेकिन गिरिराज सिंह को यहाँ काफ़ी चुनौतियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आइए और आगे बढ़ते हैं। अब दरभंगा की रुख करते हैं। यहाँ लड़ाई आसान नहीं, कांटे की टक्कर है। लंबे समय से यहाँ बीजेपी का कब्जा है। वर्ष 2009 व 2014 के चुनाव में बीजेपी जीते थे, यानी पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने आरजेडी के अली अशरफ आदमी को हराया था। ठीक है, 19 के चुनाव में कीर्ति आजाद को टिकट नहीं मिली और गोपाल जी ठाकुर को मैदान में उतारा गया। गोपाल जी ठाकुर ने अब राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया था। ठीक है, यहाँ मोदी की हवा है, स्थानीय कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, राम मंदिर का भी यहाँ असर दिखा जा रहा है। अब आइए मुंगेर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ जो है अगड़ा व पिछड़ा का मामला बनता देख रहा है, यानी अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई यहाँ नजर आ रही है। ललन सिंह बनाम कुमारी अनीता की लड़ाई है। भूमियार यहाँ निर्णायक वोटर्स हैं। यहाँ 4 लाख से अधिक भूमियार वोटर्स हैं, जबकि धानुक व कुर्मी 2 लाख के करीब है। ठीक है, वहीं जादव की बात करें तो 1.5 लाख और मुस्लिम 1 लाख के करीब वोटर्स हैं, यानी अगली और पिछड़ी जाति के बीच कड़े की टक्कर है। लालू यादव ने यहाँ पिछड़ी जाति का कार्ड खेला है। ठीक है, अब आइए उजियारपुर अगली से। दोस्तों, उजियारपुर में बीजेपी कमजोर होती दिख रही है। नित्यानंद राय भले ही मंत्री हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में कमजोर होते दिख रहे हैं। उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। यहाँ लालू यादव ने आलोक मेहता को मैदान में उतारा है। ठीक है, 2019 के चुनाव में नित्यानंद को यादव 40% वोट किए थे, जबकि 90% सहनी वोटर्स भी उनके साथ थे। लेकिन इस बार का माहौल वहाँ बदला सा दिख रहा है। आपको बता दूं कि समीकरण का पूरा वोट इस बार, यानी मुस्लिम यादव समीकरण राजद का तो है ही,
उसके अलावा सहनी वोट भी जुट गया है। ठीक है, और यह भी बता दें कि आलोक मेहता जिस समाज से आते हैं उनका भी अपना दबदबा है। तो यह सीट बीजेपी के हाथ से निकलती नजर आ रही है। वैसे दोस्तों, कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, उसके अनुसार कहूँ तो यहाँ उजियारपुर में एनडीए कमजोर दिख रही है, जबकि 4 अन्य सीटों पर एनडीए यानी बीजेपी मजबूत स्थिति में है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।